भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास और कर्म योग की कहानी। समय की गतिविधियों का निरंतर बदलता हुआ समय था। महाभारत के पुराने युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी के बीच पांडवों के योद्धा अर्जुन अपने रथ के मध्य में खड़े थे। जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर युद्ध की डफलें बज रही थीं, शंख बज रहे थे और महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल था। वह अपने रथ के पर्दे को उठाते हैं और वहां उनके साथ थे उनके सारथी और सखा भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण, मैं यहां खड़ा हूं युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरा मन अस्थिर है। मैं कैसे इस युद्ध में शामिल होकर अपने नगरवादी गुरुओं और मित्रों का खून कर सकता हूं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनका खून बहा दूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर दिव्य सहानुभूति के साथ तकदीर से तिरछी नजरें दी और भगवद गीता के अमर सिद्धांतों को व्याख्यान करना शुरू किया। अर्जुन, तुम्हारी दुख और भ्रम समझने योग्य है, लेकिन तुम्हें उनके पार करना होगा। यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, यह एक युगांतरात्मक युद्ध है जो हर मनुष्य के भीतर सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे व्यक्तिगत जुड़ावों की कीमत पर हो या ना हो। अर्जुन अब तक अपने शंका से भरा हुआ था, लेकिन कृष्ण की बातों को सुन रहे थे और इसी तरह भगवद गीता के 5वें अध्याय के गहरे सिद्धांतों का बोझ अर्जुन के दिल से धीरे धीरे उठने लगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा सवाल समझना मुश्किल नहीं है। तुम्हें जीवन में 2 मार्ग मिलते हैं। एक है संन्यास का मार्ग और दूसरा है कर्म योग का मार्ग। संन्यास का मार्ग जगह छोड़ने, सभी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करने और ध्यान और विचार में मुक्ति की खोज में समय बिताने का मार्ग है। लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए, जिन्हें क्रियाशीलता की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जैसे तुम अर्जुन, कर्म योग का मार्ग है। कृष्ण ने समझाया कि कर्म योग न केवल कार्रवाई से बचाव करता है, बल्कि कर्तव्यों को समर्पितता के साथ, बिना फलों के साथ करना है। यह धर्म के साथ कार्रवाई करना है और परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं करना है। सच्चे कर्म योग को समझने के लिए कृष्ण ने कहा, तुम्हें पहले आत्मा, आत्मन और परमात्मा ब्रह्मण की आवश्यकता है। आत्मा हर जीव में बसने वाला अनंत आत्मा है, जबकि ब्रह्मण अपरिवर्तनीय अनंत वास्तविकता है जो ब्रह्मांड को परिपूर्ण करता है। जब तुम यह समझोगे कि तुम्हारी असली आत्मा परमात्मा के समान है, तो तुम समझोगे कि सभी क्रियाएं दिव्यता का प्रकटन है। अर्जुन अब विश्वासघात से धीरे धीरे अपनी बगधात को बघात करके पूछा, लेकिन मैं किस तरह से बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य पूरी कर सकता हूं? ओ कृष्ण, हार के डर और सफलता की इच्छा मुझे बर्बाद कर रही है। कृष्ण मुस्कुराए और उत्सुकता से जवाब दिया, अर्जुन, तात्पर्य है कि तुम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पण करके बिना सफलता या हानि के आसक्ति के साथ करो। अपने क्रियाओं के फलों को मुझे अर्पित करो और इच्छाओं को तुम्हें बंधन में नहीं डालने दो। जब तुम्हारी क्रियाएं अनासक्त भक्ति और समर्पण के साथ होंगी, तब तुम्हारा मन शांति और मुक्ति पाएगा।